डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल के कुछ स्पेशल टर्म्स की बात करना चाहूँगा। साथ ही साथ में सिर्फ बात ही नहीं करना चाहूँगा, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे वो स्पेशल टर्म्स ट्रायंगल में क्या होते हैं। वो साथ ही साथ में ऐसे स्पेशल टर्म्स को हम लोग प्राप्त कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। अब बिल्कुल आप लोग को उत्सुकता होगी आखिर ये किस स्पेशल टर्म्स की बात हो रही है, ट्रायंगल में ऐसा क्या स्पेशल टर्म्स हैं जो आप लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं, या केवल अगर जान भी रहे हैं तो केवल नाम को जान रहे हैं बल्कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को इस बात को भली भांति जानना होगा कि ट्रायंगल में जो कुछ स्पेशल टर्म्स हैं ये क्या होता है और इस टर्म को कैसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऐसे टर्म्स को हम लोग किस तरीक़ा से ट्रैप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रायंगल्स लेना। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशंस के लिए, ऐसे स्पेशल टर्म्स को जानने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना होगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर ले पा रहा हूँ। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं, हम लोग एक ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल की सहायता से चाहें तो एक बेहतर ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं ये ट्रायंगल जो हम लोगों का बना है इसका समथिंग कुछ नाम दे देते हैं ताकि इन्हें कॉल करने में सुविधा होती है। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट्स ए है, ये बी है और ये सी है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे इस ट्रायंगल में ये जानना चाहेंगे कि इस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होती है। बिल्कुल आप लोग नाम सुने होंगे कि ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होती है। चलिए, तो सेंट्रॉइड क्या होती है इसको जानने के लिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथ ही साथ में मैं कुछ एक्टिविटी लेकर के आया हूँ, उसको भी आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। बात आती है सेंट्रॉइड की। आपको पता है ट्रायंगल में सेंट्रॉइड जो हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या होता है। सेंट्रॉइड होते हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन होती है, साथ ही साथ में इसी तरीक़ा से दूसरे वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाते हैं, वर्टेक्स से साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। तो जहाँ पर तीनों टच करता है, जहाँ पर तीनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में इसको ड्रॉ कैसे किया जाएगा। तो आपको पता है कि हमें किसी भी साइड का मिड पॉइंट पता करने के लिए इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो हाफ से थोड़ा सा बड़ा लाइन ले करके हम लोग क्या करते हैं, इसको आर्क से कट करते हैं दोनों तरफ। मैंने इधर भी काट लिया, देख पा रहे हैं, उसी तरीक़ा से मैं इधर भी कट कर लिया हूँ। यहाँ सही से नहीं कट पाया, कोई बात नहीं है, मैं इसको रिपीट कर लूँगा यहाँ पर। आप देखिए अब कट गया, ये पुनः देख रहे हैं यहाँ कट रहा है। अब हम लोग स्केल के माध्यम से क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को एक साथ ला करके, ठीक है, और इसको केवल एक डॉटेड लाइन के द्वारा, हमें तो केवल मिड पॉइंट पता करना है, इसका मिड पॉइंट हम लोग पता कर पाते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये हो जाता है इस साइड का मिड पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के सामने के वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट वाले साइड को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा देते हैं। ये कहलाता है इस ट्रायंगल का मीडियन। ठीक है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो होती है ये मीडियन होती है। बट हमें क्या प्राप्त करना है, हमें तो सेंट्रॉइड पता करना है नहीं। अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल की किसी और दूसरे साइड को क्या करते हैं, इसी तरीक़ा से बाइसेक्ट करते हैं। सपोज कर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसी तरीक़ा से साइड AC को हमें बाइसेक्ट करना है, आधा से बड़ा लेते हैं। आपको पता होगा हाफ से बड़ा आर्क लेकर के दोनों तरफ कट करते हैं, ये और ये देख पा रहे हैं। इसी तरीक़ा से यहाँ भी रख कर के इस साइड भी रख के यहाँ पर कट कर लेते हैं। आपको पता है इसका ये कटिंग पॉइंट है। अब इस तरीक़ा से इन दोनों पॉइंट्स को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो दोनों तरफ आया है, इसको एक सीध मिला करके डॉटेड लाइन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। और जहाँ ये कट करता है साइड को, यही AC का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने की वर्टेक्स आप देख पा रहे हैं B हैं,
अब हम लोग क्या करते हैं, बी पर पॉइंट लेकर के इस मिड पॉइंट को और बी को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये इस ट्रायंगल का दूसरा मीडियंस हो गया, जो कि पहला मीडियंस ए से जो ड्रॉ किया गया है इसको इस पॉइंट पर मिल रहा है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या तीसरा वर्टेक्स से जो ड्रॉ करेंगे मीडियन, क्या वो इसी को टच करेगा। तो बिल्कुल इसको भी जान लेते हैं कि ऐसा रियल में होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः एक बार साइड ए बी को क्या बाइसेक्ट करेंगे, हाफ से बड़ा ले लेते हैं आर्क, हम लोग दोनों तरफ कट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कट कर लिया और यहाँ भी कट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना होता है कि मेरा लाइन कौन सा जो कट किए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कट हुआ इस तरीक़ा से। ये लाइन जो कट हो रहा था वो यहाँ था नहीं, ये कटिंग पॉइंट इसका ये था पहले वाला, और दूसरा जो पॉइंट है आपके सामने है। अब इन दोनों पॉइंट को लेकर के क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को मिला करके यहाँ भी अगर चाहें तो एक डॉटेड लाइन के द्वारा हम लोग इसको खींच देते हैं ताकि ये साइड को मिड पॉइंट पर मिल जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ में वर्टेक्स सी से इस साइड के मिड पॉइंट जो हम लोग प्राप्त किए हैं इस मिड पॉइंट को मिलाते हैं। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ये तीसरा जो मीडियन पास किया है वो भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है जिस पॉइंट पर पहले दोनों मीडियन था। अब इनको समझने के लिए अगर हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये जो मीडियन ड्रॉ किसका नाम कर लेते हैं हम लोग ए डी, देख पा रहे हैं आप लोग। बी से जो डाले हैं इसका नाम बी ई कर देते हैं। सी से जो मीडियन ड्रॉ किए हैं इसका नाम सी एफ कर देते हैं। तो आप भली भांति देख रहे हैं ए डी एक मीडियन है इस ट्रायंगल का, बी सी एक मीडियन है दूसरा मीडियन है इस ट्रायंगल का, और सी एफ जो है वो इस ट्रायंगल का तीसरा मीडियन है। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिल रहा है यही है पॉइंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड के नाम से जानते हैं। और इस पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है जी से। आपको जानना चाहिए इस पॉइंट को, सेंट्रॉयड को इंडिकेट किया जाता है जी से, क्योंकि आपको पता होगा, अगर पता नहीं हुआ तो जान लीजिए किसी भी ट्रायंगुलर फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके सेंट्रॉयड पर ही काम करता है, जिसके वजह से इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। और मैथ्स में हम लोग जी वर्ड से जानते हैं सेंट्रॉयड को। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप सेंट्रॉयड क्या होता है ट्रायंगल में इसको भली भांति जान गए होंगे। साथ ही साथ में ये भी जान पाए होंगे आखिर इसको हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं पॉइंट जी, यही जो हम लोग का सेंट्रॉयड हो गया। अब इसी तरीक़ा से डिफरेंट ट्रायंगल में अगर हम लोग चाहेंगे इसको ड्रॉ करना बिल्कुल कर सकते हैं। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऑब्टूज ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी आप जिस किसी ट्रायंगल में भी चाहेंगे ये सेंट्रॉयड ड्रॉ करना आराम से आप ड्रॉ इसको कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल बेहतर लगा हो ये तरीका समझने का, और आप चाहें तो इसका नकल करके आप भी इसको ड्रॉ करना सीख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और भी कुछ स्पेशल टर्म्स है ट्रायंगल का जो हम लोग को जानना होगा। अभी हम लोग सेंट्रॉयड सीखे हैं, इस तरीक़ा से आगे और टर्म से जानना, जैसे आप नाम सुने होंगे आर्थो सेंटर, आप नाम सुने होंगे इन सेंटर, ट्रायंगल में होता है। साथ ही साथ में आप जानते होंगे सर्कम सेंटर होता है, बट इसको मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को। इसी बीच थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर ये कंस्ट्रक्शन ये ड्राइंग आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में अगर चाहते हैं इसको शेयर करें तो बिल्कुल कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ में आपके फ्रेंड्स दोस्त सब इसको जान सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरा पेज पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इसी तरीक़ा से हम लोग और डिफरेंट टर्म किस तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पहले से एक ट्रायंगल ABC बना हुआ है। अब हम लोग अगला न्यू टर्म जानने के लिए जा रहे हैं, और वो टर्म क्या है, और वो टर्म है आर्थो सेंटर। क्या जानना चाहेंगे हम लोग न्यू टर्म के रूप में? आर्थो सेंटर जानना चाहेंगे। आर्थो सेंटर क्या होता है ट्रायंगल में। तो चलिए हम लोग फिर से वैसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान ले आर्थो सेंटर होता है क्या।
आर्थो सेंटर होता है, सपोज कर लिए ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने के साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर इस वर्टेक्स से इस साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसी तरीक़ा से इस वर्टेक्स से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तीनों परपेंडिकुलर, इसको हम लोग एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। जिस पॉइंट पर मिल जाता है उसी पॉइंट को हम लोग आर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करें हम लोग कि किस तरीक़ा से आर्थो सेंटर को एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था। आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने ट्रायंगल ABC है, हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्थो सेंटर ड्रॉ करना। आर्थो सेंटर के लिए क्या तरीका होता है कि सामने के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। आप लोग जूनियर क्लासेज में सीखे होंगे किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे डाला जाता है। अगर नहीं सीखे होंगे तो कोई बात नहीं है, यह भी मौका है सीखने का। सपोज कर लीजिए पॉइंट A है, ये लाइन सेगमेंट BC है, हमें यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या तरीका हो सकता है? बिल्कुल आसान तरीका है। आप देख लीजिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम लोग आर्क को रखते हैं, नहीं कंपास को, और जिस लाइन पर ड्रॉ करना है इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे थोड़ा सा बड़ा करके क्या करते हैं, एक आर्क कट कर लेते। मान ले थोड़ा सा बड़ा करके मैं ले लिया और इससे एक आर्क छोटा सा इस पर हम लोग कट कर लेते। देख पा रहे हैं आप लोग, कट कर लिए। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से, जहाँ दोनों जगह कट किया इस लाइन को, यहाँ से इसको हम लोग अगला कट लगाते हैं और दूसरा कट यहाँ जो इंटरसेक्ट किया है लाइन इसको यहाँ लगाते हैं। आप देख पाएंगे स्केल लेते हैं हम लोग, इस स्केल से इस वर्टेक्स और ये जो कटिंग पॉइंट आया दोनों का, ये दोनों को एक साथ करते हुए जब हम लोग इसे करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यही जो लाइन होता है यहाँ तक आने देंगे सीधे। इसके बाद चाहे तो डॉटेड लाइन हम लोग कर देंगे ताकि पता चले यहाँ से लिया गया है। हमें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ केवल यहीं तक ट्रायंगल तक करना था, इसके साइड तक करना जो हम लोग कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका एक एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का जो A से डाला गया है BC पर। जैसा कि याद है आप लोगों को, हम लोग आर्थो सेंटर ड्रॉ करने जा रहे हैं। आर्थो सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो हमने एक एल्टीट्यूड डाल दिया। अब हम लोग कोशिश करते हैं अदर एल्टीट्यूड डालने का। अब अदर एल्टीट्यूड क्या होगा? सपोज कर लेते हैं AB पर एल्टीट्यूड डालना हो पॉइंट C से, तो फिर वही तरीका अपनाते हैं कि हम लोग यहाँ से इस लाइन से थोड़ा सा बड़ा, इस लाइन से थोड़ा सा बड़ा हम लोग एक आर्क काट लेते हैं। मान लीजिए आर्क हुआ, इसको हमने कट कर लिया। देख पा रहे हैं आप लोग। अब इन दो कटिंग पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक कट यहाँ लगाते हैं, यहाँ से एक दूसरा कट यहाँ लगाते हैं। अब आप देखेंगे ये इंटरसेक्टिंग कट आया दोनों लाइन से यहाँ से, और ये वर्टेक्स C से दोनों पॉइंट को स्केल को हम लोग मिलाते हुए, ठीक है, दोनों पॉइंट पर स्केल को मिलाते हुए यहाँ से एक लाइन सीधे खींचते हैं, ट्रायंगल के इस साइड तक आने देते हैं सीधे। इसके बाद अगर चाहे तो हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं कि हमने ये लाइन यहाँ से लाया था। इस तरीक़ा से ये लाइन जो होता है ये इस पर क्या एल्टीट्यूड हो जाता है। अब आप भली भांति देख रहे हैं कि हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ पर एक एल्टीट्यूड आपके सामने है, मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ AD। दूसरा एल्टीट्यूड C से ड्रॉ कर चुके हैं, CE के रूप में हमने कर लिया। ठीक है, ये दोनों एल्टीट्यूड जहाँ मिल रहा है यही पॉइंट जो मेरा आर्थो सेंटर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या तीसरा भी एल्टीट्यूड होगा इसमें? बिल्कुल होगा। अब हम लोग तीसरा एल्टीट्यूड भी पॉइंट B से ड्रॉ करना होगा, साइड AC की तरफ। इधर ड्रॉ करके चेक कर लेंगे कि रियल में तीसरा जो एल्टीट्यूड है वो उस पॉइंट पर मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस प्रयोग को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनः आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। और अब अगला प्रयास क्या होगा हम लोगों का कि इस पॉइंट से वर्टेक्स B से AC पर परपेंडिकुलर कैसे डाला जाए। तो फिर से उसी प्रोसेस को हम लोग रिवीज करते हैं। पॉइंट B पर आर्क ले करके इस लाइन से थोड़ा सा बड़ा, इस लाइन से थोड़ा सा बड़ा, आप देख रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ा एक क्या करते हैं पॉइंट कट कर लेते हैं। देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा बड़ा ले लिया हूँ, यहाँ से एक आर्क यहाँ से कट कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया। अब जहाँ ये आर्क कटा है इनके दोनों कटिंग पॉइंट पर से देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से एक कट लगा लेते हैं इसे, और फिर यहाँ जहाँ पे कट टच किया है यहाँ से हम लोग लेते हैं इसको कट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ से ये जो कटिंग नया पॉइंट आया है ये और वर्टेक्स भी, इन दोनों पे स्केल को रख करके आमने सामने मिलाते हैं और यहाँ से सीधे लाइन ड्रॉ करते हुए हम लोग चले जाते हैं इस साइड तक। आगे हम लोग चाहें पहले की समान डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग ये लिए हैं। अब आप भली भांति देख रहे हैं इस ट्रायंगल में ABC में नाम हम लोग रख देते हैं इसका अगर F, तो ABC में देखेंगे AD एक एल्टीट्यूड है, फिर देखेंगे CE एक एल्टीट्यूड है, फिर देखेंगे BF एक एल्टीट्यूड है। और सबसे बड़ी बात है आप देख पा रहे हैं तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर मिला है और इसी पॉइंट को कहा जाता है आर्थो सेंटर। हम लोग चाहें तो O नाम से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। यही पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, आर्थो सेंटर कहलाता है। इसी तरीक़े से अगर आप चाहें तो और भी डिफरेंट ट्रायंगल में इसी वे में आप चाहें तो आर्थो सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो ये सेकंड टर्म था ट्रायंगल के स्पेशल टर्म्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो और टर्म लोग जानना है और वो टर्म है ट्रायंगल में क्या जानना है, इन सेंटर। मैं पुनः एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है एक ट्रायंगल। अगर आपको शेप और साइज दिया हुआ रहे ट्रायंगल का तो वो लेके कर लेंगे, नहीं दिया रहे तो आप जैसा ट्रायंगल भी आपको रहे उस तरीक़ा से उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर चुके हैं A, दूसरा ट्रायंगल B, तीसरा C पॉइंट लेकर के। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, हमें अब निकालना है, हमें खोज करना है कि ट्रायंगल में इन सेंटर क्या होता है। तो जैसे कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग इन सेंटर बनाते हैं तो इन सेंटर होता है क्या, तो ट्रायंगल में जो इन सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एंगल के बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है इसके बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इस ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करना। बिल्कुल आप जानते होंगे बाइसेक्ट करना एंगल को। यहाँ से एक आर्क काट लेते हैं स्टैंडर्ड साइज का, फिर इसी से हम लोग क्या करते हैं आगे कट कर लेते हैं दो जगह पर। ये है आपका एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका जो आप देख पा रहे हैं। अगर आपको एंगल को बाइसेक्ट करने नहीं आता है तो वो भी आप इसी प्रोसेस के अंतर्गत सीख सकते हैं। यहाँ से अगर चाहे तो हम लोग एक डॉटेड लाइन दे करके काम चला सकते हैं। नहीं, चलिए, तो ये हो गया इस एंगल का बाइसेक्टर। अब हम लोग किसी दूसरे एंगल को चूज करते हैं, सपोज कर लेते हैं इस एंगल को लेते हैं, इसका भी हमें बाइसेक्टर करना है। एक स्टैंडर्ड आर्क यहाँ कट करते हैं, फिर आर्क के दोनों पॉइंट से आगे कट करते हैं, यहाँ कट हो जाता है, साथ ही साथ में हम लोग यहाँ भी कट करते हैं। अब आप देख पाते हैं इस तरीक़ा से कि इस एंगल के वर्टेक्स से ये जो कटिंग पॉइंट आया है अभी इन दोनों पॉइंट को आमने सामने करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो जो नया रिजल्ट आता है, जो ये लाइन बनता है बाइसेक्टिंग लाइन होता है इस एंगल का, और ये आकर के इस पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एंगल जो यहाँ पर A है कि क्या एंगल A को अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो क्या यही रिजल्ट आने वाला है, वही इंटरसेक्ट करने वाला है। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ हमने एक आर्क कट कर लिया, इस आर्क के दोनों पॉइंट से फिर आगे हम लोग कट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग फिर से दोनों जगह से कट करते हैं। एक यहाँ हो गया और इसी तरीक़ा से एक यहाँ हो गया। अब देखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ट्रायंगल के वर्टेक्स को, ये पॉइंट है और वर्टेक्स को जब आप मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं ये भी जो लाइन आ रहा है ये भी क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल A का बाइसेक्टर है, जो एंगल B का बाइसेक्टर है, जो C का बाइसेक्टर, आप भली भांति देख रहे हैं तीनों इसी पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। चाहे तो इसको I से हम लोग इंडिकेट भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी पहलू मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल के इन सेंटर का क्या यूज है हमारे पास। बिल्कुल बहुत बड़ी यूज है। अगर हमें किसी ट्रायंगल के अंतर्गत कोई सर्किल ड्रॉ करना हो और सर्किल ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे तो आप इन सेंटर प्राप्त करके इसको सेंटर मान लेंगे। ट्रायंगल की किसी एक साइड को आप यहाँ से मेजर कर लेंगे सेम डिस्टेंस लेते हुए, और एक ठो को मेजर करके ये सर्किल आप बनाएंगे तो आप देखेंगे ये सर्किल जो है ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या कर लेता है, टच कर लेता है।
आप देख रहे हैं यहाँ जो सर्किल बन रहा है, ये सर्किल ट्रायंगल के इस तीनों साइड को टच करते हुए निकल रहा है। तो इस तरीक़ा से आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ट्रायंगल का इन सेंटर है, और इसका काम है ट्रायंगल के अंदर में सर्किल बनाना जो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करेगा। तो बिल्कुल सही समझे आप लोग कि हम लोग इस तरीक़ा से ट्रायंगल का तीसरा जो टॉपिक है वो हम लोग जान चुके हैं कि किसी ट्रायंगल में इन सेंटर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरीक़ा से आप और भी डिफरेंट ट्रायंगल में अगर चाहेंगे इन सेंटर ड्रॉ करना, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां मिलेगा वही पॉइंट जिसका क्या होगा इन सेंटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है और उसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले उसके लिए ट्रायंगल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, हमने यहाँ इसको ड्रॉ कर लिया, ये ट्रायंगल के रूप में हो गया। इस तरीक़ा से ले लिया हम ट्रायंगल, एक साइड दूसरा साइड और यहाँ तीसरा साइड भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग। नाम रख लेते हैं इस ट्रायंगल का ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। याद होनी चाहिए आपको हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं सरकम सेंटर। बिल्कुल, तो सरकम सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल में कैसे ड्रॉ किया जाता है, हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लें ट्रायंगल में ये सरकम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसके लिए हमें साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पता होगा। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जब साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना होता है तो आधा से बड़ा आर्क हम लोग कट कर लेते हैं, इधर भी कट करते हैं, इधर भी कट कर लेते हैं। इसी तरीक़ा से यहाँ से भी ले लेते हैं, आधा से बड़ा आर्क कट कर लेते हैं और इस लाइन को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का मकसद क्या होता है कि ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। इस तरीक़ा से हम लोग इसका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। चाहे तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये हो गया इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरीक़ा से दूसरे डिफरेंट साइड सपोज कर लेते हैं एसी का हमें ड्रॉ करना है, ऑलरेडी हाफ से बड़ा है, ये इसी कटिंग में काम चल जाएगा, इधर से इसमें इधर से। उसी तरीक़ा से आप अगर यहाँ से कट कर लेते हैं, ये यहाँ हो जाता है, कटिंग भी यहाँ हो जाता है। बिल्कुल सही देख रहे हैं। और इन दोनों पॉइंट को जो हम लोग मिला देते हैं तो ये दूसरा साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसको भी हम लोग चाहे तो डॉटेड लाइन से मिला देंगे। देख यहाँ मिल गया। ये इस तरीक़ा से आपका हो गया परपेंडिकुलर हो गया और बाइसेक्टर हो गया। आप देख रहे हैं ये दोनों बाइसेक्टर यहाँ मिला है। अब हम लोग तीसरा साइड का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करके चेक कर ही लेते हैं कि रियल में वो भी एक ही जगह मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं कि आधा से बड़ा हम लोग आर्क ले रखे हैं, इधर कट कर लेते हैं, इधर कट कर लेते हैं। नहीं, इसी तरीक़ा से जब यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ से भी कट करेंगे, इधर से भी और इधर से भी, तो आप देखेंगे दोनों का जो कटिंग पॉइंट आया, इसको मिलाते हुए जब आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये लाइन भी नहीं, ये दोनों जो लाइन बनेगा ये भी क्या करेगा, इसी हो पॉइंट होकर के पास करेगा। आप देख रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर भी जो पास कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ट्रायंगल के इस पॉइंट पर तीनों के तीनों आके मिला है। और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। चाहे तो इसको सी नाम से इंडिकेट कर सकते हैं आप। अब सबसे अहम चीज़ क्या है वो हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं कि सबसे अहम चीज़ जो होता है इस सरकम सेंटर का, उसका अहम चीज़ होता है कि सरकम सेंटर से किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिस का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। अगर किसी ट्रायंगल के सरकम सेंटर से उसकी एक वर्टिस को मेजर कर लीजिएगा और आप देखिएगा दूसरा और तीसरा को भी मेजर कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट आने वाला होगा वो सेम रिजल्ट आएगा। जैसे हमने ले लिया, एक वर्टेक्स पर रख लिया, अब हम इसको घुमाना शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ जो अब सर्किल बनने वाला है वो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स होकर के पास कर गया, और जिस कारण से इसी पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर में चारों तरफ से घेरा लगाने वाले सेंटर के नाम से इसको जानते हैं। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे उम्मीद है कि आप ये चारों टर्म्स मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सेंट्रॉयड,
उसके बाद आप देखिए आर्थो सेंटर, उसके बाद देखिए इन सेंटर, और अभी लास्ट में आप देख पा रहे हैं सरकम सेंटर। इन 4 टर्म्स को समझ सकते हैं, और अगर चाहें ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भली भांति आप इसको सीख पाएंगे। साथ ही साथ में कई जगह आपकी बुक में मैथमेटिक्स में इस तरह का टर्म का इस्तेमाल होते रहता है। अगर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे प्रैक्टिकली तो आप भली भांति सही तरीक़ा से इन 4 टर्म्स को समझ पाएंगे। टॉपिक को आप देखे होंगे, अगर आपको पसंद आता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको लगे इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं, किसी तरह का क्वेरी आपका होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को ज़रूर देखिएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ में बेल आइकॉन आपके सामने है, उसको आप टच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।